अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है अब सब खैर आफियत से होंगे। हमारा 6 है, सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर नंबर 8 है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। उसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के 3 ज़राए बताने हैं। तो हम मूव ऑन कर जाते हैं इसके टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रीन्यूएबल सोर्सेज होते क्या हैं। द शॉर्टेज ऑफ द फॉसल फ्यूल विल क्रिएट सीरियस एनर्जी प्रॉब्लम। जैसे कि हम जानते हैं कि फॉसल फ्यूल की कमी की वजह से बहुत से संगीन मसले पैदा हो रहे हैं। वी मस्ट लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए हमें इसके बरक्स कोई ऐसे सोर्सेज देखने चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल भी हों और रिकवरेबल भी हो, मतलब इसको दोबारा हम हासिल भी कर सकते हैं। तो सोर्स आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऐसे सोर्सेज को हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, यानी ऐसे एनर्जी के सोर्सेज जिसको हम दोबारा हासिल कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल भी हो। ऐसे सोर्सेज को रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ कि हम इसके 3 सोर्सेज बताएं कि कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो वो ऐसा एनर्जी का सोर्स जो कि पानी से मुतल्लिका हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। के पानी बहते हुए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी को हम इसको चेंज कर दें किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, डैम आर बिल्ड टू ऑब्टेन दिस एनर्जी। इसके लिए हमें डैम बनाने पड़ते हैं जो कि ये एनर्जी का सोर्स बनते हैं। एनर्जी के असूल के लिए हमें डैम बनाने पड़ते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करने के लिए जो हमें पानी की ज़रूरत होती है वो बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी नहीं पड़ती। हाइड्रो पावर स्टेशन डू नॉट ऐड पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर। हाइड्रो पावर स्टेशन फ़ज़ाई आलूदगी का सबब नहीं बनता है, बल्कि ये फ्रेंडली इन इन्वायरमेंट होते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की पोल्यूशन का सबब नहीं बनते। दैन जो हमारे पास नेक्स्ट उसका सोर्स है रीन्यूएबल एनर्जी का, वो है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी हवा वाली एनर्जी। विंड एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इन इट। जैसे कि हम जानते हैं कि हवा के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। विंड मिल इज़ अ मशीन विच हैज़ ब्लेड। विंड मिल एक ऐसी मशीन है जिसके ब्लेड होते हैं। ये देखो इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक विंड मिल है ये पूरा। इसके जो मशीन विंड मिल एक मशीन है जिसके ब्लेड होते हैं, ये इसके ब्लेड लगे होते हैं। दिस ब्लेड मूव बाय द एनर्जी ऑफ द विंड। हवा की एनर्जी की वजह से ये जो ब्लेड होते हैं मूव करते हैं। हवा की एनर्जी की वजह से ये जो ब्लेड है वो मूव करते हैं। इन रिसेंट ईयर हालिया सालों में विंड मिल इज़ अ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हालिया सालों में विंड एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। अ विंड फार्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 विंड मिल्स। एक जो विंड मिल फार्म होता है उसके अंदर जो विंड मिल होते हैं वो तकरीबन 100 के करीब होते हैं। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ ग्रेटर अमाउंट, जो कि ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट। विंड एनर्जी मुफ्त दस्तियाब होती है। विंड एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। और विंड एनर्जी किसी किस्म की पोल्यूशन का सबब नहीं बनती। ये भी फ्रेंडली इन इन्वायरमेंट होती है, किसी भी किस्म की फ़ज़ाई आलूदगी या ज़मीनी आलूदगी का सबब नहीं बनती। बायोगैस। थर्ड जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है बायोगैस। Biogas is a mixture of gas. Those gas are formed by the decaying of animal waste and water. ये गैस जानवरों के फजलात और पानी के गलने सड़ने से पैदा होती है। बायोगैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस। बायोगैस प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है इस गैस को पैदा करने के लिए। बायोगैस कैन बी यूज एज ए फ्यूल इन होम। बायोगैस को हम एज ए ईंधन बायोगैस को हम ईंधनों के तौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज़ या रिमाइनिंग मटेरियल एज ए फर्टिलाइज़र। इसका बच जाने वाला जो मवाद होता है फर्टिलाइज़र के तौर पर, खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है फसलों में। द प्लांट फॉर बायोगैस इज़ आल्सो कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। जो इसके लिए जो प्लांट इस्तेमाल होता है उसको गोबर गैस प्लांट कहते हैं। बायोगैस इज़ चीपर देन एनी अदर फ्यूल। बायोगैस किसी भी दूसरे ईंधन के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है। टू प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द कोल एंड पेट्रोलियम। ये कोयले और पेट्रोलियम के मुकाबले में बहुत कम आलूदगी का सबब बनती है।
देन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ नोट ऑन एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन एनवायरनमेंट है। माहौल में एनर्जी का इंतकाल के एनर्जी किस तरह मूव करती है पूरे इन्वायरमेंट में, और किस तरह मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। ये हम रीड आउट कर लेते हैं, इसके टॉपिक की तरफ जाते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन एनवायरनमेंट के माहौल में एनर्जी किस तरह मूव करती है, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट टू ग्रो एंड मेक फूड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सब्ज़ पौधे हैं वो सनलाइट को लेते हैं माहौल से और ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और खुराक बनाने के लिए। जो सब्ज़ पौधे हैं सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं बढ़ने के लिए और खुराक बनाने के लिए। दिस सोलर एनर्जी इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। और खुराक में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। जानवर और इंसान पौधों से तैयार करदा खुराक को इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड ट्रांसफ़र टू देयर बॉडी। और इस तरह ये जो केमिकल एनर्जी होती है वो इंसानों और जानवरों के जिस्म को मुंतकिल हो जाता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग चेंज द केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड टू द काइंड ऑफ एनर्जी दे नीड। और इस तरह जो जानवर और इंसानों के अजसाम होते हैं इस केमिकल एनर्जी को अपनी मुतल्लिका एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जो इसको रिक्वायर्ड होती है। हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दैन डिसिपेट इन द एटमॉस्फेयर। और इस तरह ये जो हरारत की एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है माहौल में बिखर जाती है। सिमिलरली सोलर एनर्जी काज विंड एनर्जी जैसे, और इस तरह बहुत सी दूसरी एनर्जी का सबब बनती है जैसे कि विंड एनर्जी का, सी टाइड समुद्री लहरों का एनर्जी, सी टाइड एनर्जी और समुद्री लहरों की एनर्जी का, एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बहुत सी दूसरी एनर्जी की इकसाम का। ऑल दूस एनर्जी चेंज देयर फॉर्म एंड एट द एंड डिसिपेट इन द एटमोसफेयर। ऑल दूस एनर्जी चेंज देयर फॉर्म, ये एनर्जी की तमाम शक्लें एंड एट द एंड डिसिपेट इन द एटमोसफेयर अपनी शक्लें तब्दील करती हैं और आखिरकार माहौल में बिखर जाती है। यहाँ इन्होंने हमें डायग्राम से वादे करने की कोशिश की है कि किस तरह एनर्जी ट्रैवल करती है सोलर एनर्जी की फॉर्म से। वो इसको ग्रीन प्लांट लेते हैं, वो उसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में तब्दील करते हैं। उस केमिकल एनर्जी के फॉर्म को कौन कौन कंज्यूम करते हैं और किस तरह ये माहौल में डिसिपेट हो जाती है। ये सोलर एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी आती है, इसको ग्रीन प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सोलर एनर्जी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिससे वो खुराक तैयार करते हैं। केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है खुराक के अंदर, फूड के अंदर। और इस फूड को कौन कंज्यूम करता है, जानवर, इंसान कंज्यूम करते हैं। और ये जो केमिकल एनर्जी होती है इंसान और जानवर के अंदर मुंतकिल हो जाती है और इसका वो इसको अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये आखिरकार ये जो एनर्जी है माहौल में बिखर जाती है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।